जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर विवादित स्लोगन का मामला सामने आया है। जेएनयू की दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर को लेकर विवादित स्लोगन लिखे पाए गए हैं। हालांकि ये स्लोगन किसने लिखे, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। दरअसल रविवार सुबह जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवारों पर कई विवादित स्लोगन लिखे पाए गए। दीवारों पर भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लिखे पाए गए। नीली स्याही से लिखे गए नाम पर लाल स्याही पोती गई है। जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज कैंपस में दीवार पर फ्री कश्मीर और आईओके यानी भारत अधिकृत कश्मीर जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। कई जगह फर्श पर भी नीले पेंट से ये स्लोगन लिखे गए हैं। हालांकि दीवारों पर भगवा, कश्मीर और मोदी पर स्लोगन किसने लिखे हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल इन दीवारों को साफ कराने और जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पिछले साल भी ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे लिखे गए थे। जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे गए हों। पिछले साल भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। करीब एक साल जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर बनिया और ब्राह्मण विरोधी जाति सूचक नारे लिखे गए थे। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया हम आएंगे, बदला लेंगे जैसे नारे लिखे गए थे। इसके अलावा जेएनयू के ही कुछ प्रोफेसर्स की नेम प्लेट पर काली स्याही पोती गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल हुई इस घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। 53 साल पहले बना दिल्ली का जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू आज भी दुनिया के तमाम विकसित देशों की सूची में इतनी काबिलियत रखता है कि उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये ऐसा इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने इस देश को नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं, तो सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर भी दिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस जेएनयू से निकलकर राजनीति का वो पाठ पढ़ा है जो सत्ता की ताकत अपने हाथों में लाने का सुर दिखाता है। ये संस्थान आज भी देश की ऐसी शान बना हुआ है जिसके लिए अब भी न जाने कितने युवाओं का ये सपना होता है कि उन्हें किसी भी तरह से जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। वैसे तो इसे छात्र राजनीति का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है और अब तक इसे वामपंथी विचारधारा के सबसे कारगर औजार की तरह ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आरएसएस के आनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद ने यहां अपनी ताकत बढ़ाई है। उसी ताकत ने अब दो छात्र संगठनों के बीच कुत्ते बिल्ली का ऐसा बैर कर दिया है कि पूरा परिसर और वहां पढ़ने वाले छात्र शुक्र मनाते हैं कि अब यहाँ कोई हंगामा ना हो। वहीं बदकिस्मती ये है कि अब जेएनयू में ऐसा माहौल ही नहीं रहा और वहां हर दिन कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाता है जो इस नामी संस्थान की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा रहा है, जो दुनिया के बहुतेरे देशों में भारत के लिए किसी काले दाग से कम नहीं है। और इसी तरह इस बार भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में ये विवाद शुरू होने की वजह कुछ ऐसी थी जो छात्रों को किसी धर्म में नहीं बल्कि जातियों में बांटने की ऐसी शरारत है जिसे कोई भी सभ्य और उदारवादी इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।